हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा मैथ में क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे लेसन प्लान के अगले पॉइंट के बारे में, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पाठ योजना संख्या, ये नेम ऑफ द स्कूल, यानी कि फर्स्ट पॉइंट पे आपका स्कूल का नाम होगा। जो स्कूल आपको मिला है उसका आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। उसके बाद डेट डालेंगे, जिस डेट में आप लेसन प्लान बना रहे हैं उसको यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद वर्ग, जिस क्लास का आप लेसन प्लान, जैसे हम बनाए क्लास 10th का, तो यहाँ पे 10th डाले हैं। आप जिस क्लास का बनाएंगे उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, हम विज्ञान का बनाए तो यहाँ विज्ञान लिखें। उसके बाद सब सब्जेक्ट यानी उप विषय में जो होगा, रासायनिक विज्ञान है, यहाँ पे हम लोग रासायनिक विज्ञान का लेसन प्लान बना रहे हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे रासायनिक विज्ञान लिखे हैं। अगर आप जिस पॉइंट का बना रहे हैं उसके यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद प्रकरण में आएंगे, टॉपिक में, तो ये जिस चैप्टर का बना रहे हैं रासायनिक विज्ञान में उसको यहाँ पे लिखना है। जैसे हम बनाए हैं समस्थानिक और संभारिक का, तो यहाँ पे आपको उसको लिखना होगा समस्थानिक और संभारिक, ठीक है। उसका पीरियड आता है, पीरियड में आपको लिखना होगा जिस पीरियड में आप क्लास ले रहे हैं उसको यहाँ पे इंक्लूड करना होता है। आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड जिस पीरियड में आप क्लास लेंगे उसको यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आएंगे अवधि, टाइम जो होता है हमारा क्लास पीरियड का वो 40 से 45 मिनट के बीच होता है, तो आप 40 या 45 मिनट यहाँ पे रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, जो हमको लिखना होता है यहाँ पे पाठ उद्देश्य के। पहला पॉइंट जो होता है वो होता है सामान्य उद्देश्य यानी जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे लिखना होगा कि बच्चों में रसायन विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट में लिखना होता है बच्चों को परमाणु संरचना, मूल कणों की जानकारी प्रदान करना। उसके बाद तीसरा पॉइंट में लिखना है आपको बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करना, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट में आपको लिखना है बच्चों को मूल कणों के गुणधर्मों से परिचित कराना। ये 4 से 5 पॉइंट इसमें लिखना होता है, जो आप यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। आप लोग वीडियो को रोक के अच्छे से अपने कॉपी पे नोट बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरा पॉइंट पे, विशिष्ट उद्देश्य में हम लोग को लिखना होता है जिस चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में। यहाँ पे छात्र को यहाँ पे लिखेंगे छात्र समस्थानिक के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, छात्र संभारिकों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, बच्चे परमाणु क्रमांक के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट है आपका छात्र द्रव्यमान संख्या के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी कि उसी चैप्टर का कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखना है जो बच्चे को जानकारी प्राप्त होगी इसको पढ़ने के बाद, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसको लिख देना है विशिष्ट उद्देश्य में, ठीक है। आप लोग वीडियो को रोक के अपने कॉपी पे नोट्स बना सकते हैं। और एक बात, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि सारा अपडेट आपको सब कुछ एक जगह मिले और आप पूरी तरह से अपने लेसन प्लान को कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट के बाद तरफ, ठीक है। यहाँ पे आएगा टीचिंग एड्स में लिखेंगे सहायक सामग्री में जिस चार्ट पेपर, डस्टर, चौक, श्याम पट्ट, ठीक है। इस तरह से ये आपको सहायक सामग्री में यानी टीचिंग एड्स पे आपको लिखना होगा। उसके बाद आएंगे पूर्व ज्ञान पे, बच्चे को जो पहले से ज्ञान है उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे कि बच्चे परमाणु तथा परमाणु के मूल कणों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, इसको पूर्व ज्ञान में आपको लिख देना है। उसके बाद हम लोग आएंगे शिक्षण विधि में, यानी जिस विधि से आप पढ़ाएंगे बच्चे को अपने क्लास में उसको यहाँ पे लिखना होगा। पहला होगा स्पष्टीकरण विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और भी 1-2 विधि, यहाँ पे प्रदर्शन विधि भी लिख सकते हैं। इस 4 पॉइंट आपको लिखना होता है, तो आपको यहाँ पे शिक्षण विधि पे लिख देना है। उसके बाद हम लोग आएंगे मोस्ट पॉइंट जो लेसन प्लान का है, जो VBI माना जाता है, ये मोस्ट पॉइंट है पूरा लेसन प्लान का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से लिखना होगा। यहाँ पे जगह का हम इसलिए थोड़ा अच्छा से मोटा नहीं लिख पाए हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा वीडियो को तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या प्रश्न पूछना है आपको बच्चे से, कहते हैं किसी तत्व के परमाणु के अंदर कौन कौन सी मूल कण रहते हैं, तो बच्चे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि परमाणु जो है 3 कणों से मिलकर बनी होती है। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर कहाँ रहता है, तो बच्चे बोलेंगे नाभिक में। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, तीसरा क्वेश्चन आप करेंगे कि नाभिक में स्थित धनावेश इकाइयों की संख्या क्या कहलाती है, तो बच्चे बोलेंगे परमाणु क्रमांक। और आप लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है तो क्या कहते हैं उसको, तो बच्चे मौन हो जाएंगे, यहाँ से समस्यात्मक प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। ये मोस्ट पॉइंट होता है पूरा लेसन प्लान का, तो आप इसको अच्छे से लिखेंगे। उसके बाद हम लोग उद्देश्य कथन में लिखेंगे क्या कि छात्रों आज हम लोग समस्थानिक और संभारिक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ये आपको उद्देश्य कथन पे लिख देना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद आता है शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। यहाँ पे 3 पॉइंट आपको मिलता है आपके कॉपी पे। तो यहाँ पे आपको शिक्षण बिंदु पे जो टॉपिक आप कराएंगे उसको यहाँ लिखना है। ये शिक्षण बिंदु 1 था तो यहाँ पे 1 लिखना है आपको। यहाँ पे 1 होगा, ये हो जाएगा परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसको बताना, एक प्रश्न करना, विकासात्मक प्रश्न आपसे पूछ लेना है बच्चे से, परमाणु क्रमांक की परिभाषा बताइए। तो बच्चे मौन रहेंगे यानी उसको जानकारी नहीं रहेगा इसके बारे में। तो आपको यहाँ पे बताना है स्पष्टीकरण लिख के कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के परमाणु क्रमांक के नाभिक परिस्थित धनावेश इकाइयों प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। इस तरह से आपको यहाँ पे लिख के बता देना है। उसके बाद परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है सबको अच्छे से। आप लोग वीडियो को रोक रोक के अच्छे से लिख सकते हैं इस तरह से। उदाहरण यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे देना है कि Ca20 है में परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू 20। समझ में आ गया। इस तरह से आपको एग्जाम्पल दे देना है यहाँ से। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। दिखाई दे रहा है सबको, फिर से हम दिखा रहे हैं आपको अच्छे से। आप लोग देख के वीडियो को रोक रोक के अपने कॉपी पे, लेसन प्लान की कॉपी पे लिख सकते हैं, ठीक है। पूरा क्लियर है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे विकासात्मक प्रश्न। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, द्रव्यमान संख्या की परिभाषा क्या है, इसको बताएंगे तो बच्चे मौन रहेंगे। और यहाँ पे आपको लिखना है, जब इसको आप स्पष्टीकरण कर रहे होते तो यहाँ पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे। इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरा पॉइंट पे, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे स्पष्टीकरण लिखेंगे कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ठीक है। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी कि इन दोनों को जोड़ने के बाद द्रव्यमान संख्या प्राप्त होता है। यानी कि परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी कि परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। ये हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे छात्र क्रिया में कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद इसका फार्मूला बता देंगे इस तरह से कि A=P+N या A=Z+N, इस तरह से लिख देंगे ये परमाणु द्रव्यमान में, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, ये क्लियर है, फिर से दिखा रहे हैं आपको। परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे लिखा स्पष्टीकरण में, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ठीक है। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक प्लस और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। समझ में आ गया। A=P+N या A=Z+N, इस तरह से आप इसको लिख के बता सकते हैं। उसके बाद छात्र क्रिया में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जल्दी थोड़ा करेंगे नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। ये तीसरा पॉइंट है आपका समस्थानिक आइसोटॉप्स। यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चे से कि समस्थानिक किसे कहते हैं, तो बच्चे मौन रहेंगे। उसके बाद आपको बताना है अच्छे से कि बच्चे एक ही तत्व के वे, यहाँ से देखिएगा, एक ही तत्व के वे परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ बता देना है। यहाँ पे छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे। उसके बाद आपको आना है, उसका 2-4 उदाहरण आपको दे देना है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ से आपको तीनों समस्थानिक दिखा देना है, 1H1, 1H2, 1H3, यानी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा क्लियर करके दिखा देना है। और अगले पॉइंट पे आना है। उसके बाद आता है संभारिक। संभारिक समस्थानिक हो गया, उसके बाद संभारिक आएगा आइसोबार्स, यानी यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न आपको एक कर लेना है कि संभारिक किसे कहते हैं बच्चे से, तो बच्चे मौन रहेंगे। उसके बाद आपको स्पष्टीकरण व्याख्यान करना है कि वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान तथा परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है एक दूसरे के संभारिक कहलाते हैं। इस तरह से आप उसको दिखा देंगे और आप लोग वीडियो को रोक रोक के अच्छे से लिख सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पूरा क्लियर दिख रहा है। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम फिर से इसको बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इसी में लिखेंगे छात्र क्रिया में कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आपको एग्जाम्पल बता देना है। उदाहरण देखिए, AR4018
Ca2040 इस तरह से लिखाना, आर्गन और कैल्शियम। तो देखिए इसका उसके बाद दूसरा भी एग्जाम्पल आपको इस तरह से दे देना है, C6C14 7N14, ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन इस तरह से आपको एग्जाम्पल में दिखा देना है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे इसको कि वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या क्या है, भिन्न भिन्न होती है। तो इसका द्रव्यमान संख्या यहाँ पे देखिए समान है और परमाणु संख्या जो वो भिन्न भिन्न है। तो समझ में आ गया। इस तरह से आपको बच्चे को दिखा देना है और अपने लेसन प्लान में बनाना है इस तरह से पूरा क्लियर। तो आपको आपका जो लेसन प्लान कॉपी है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगला हम लोग लेसन प्लान के श्याम पटकार को दिखाएंगे, एक एक करके जितना भी पॉइंट आपको बताएं उसकी इसके बाद हम उसको दिखाएंगे। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। पुनरावृत्ति के प्रश्न में बताएंगे समस्थानिक किसे कहते हैं, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, नाभिक में कौन कौन से मूल कण होते हैं, ये आपको पुनरावृत्ति के प्रश्न में प्रश्न बच्चे से पूछ लेना है। उसके बाद आ जाता है गृह कार्य में यानी कि होमवर्क में। तो यहाँ पे दिखाना है आपको 2-4 प्रश्न आपको पूछना है। संभारिक किसे कहते हैं समझाइए, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं उसको बताइए, या समस्थानिक तो संभारिक में कोई अंतर बताओ। ठीक है, तो इस तरह से 3 प्रश्न आपको गृह कार्य में दे देना है बच्चे को। उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट जो आता है ये सिग्नेचर, शिक्षक हस्ताक्षर है, इसमें आपको नहीं लिखना है, पर्यवेक्षक का था, इसमें आपको खाली छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग श्याम पटकार को देखते हैं। आप इसको समझ में आ रहा है, इसको पूरा दिख रहा है क्लियर सबको। उसके बाद हम लोग आते हैं, जितना भी पॉइंट हम लोग लिखे थे उसका सबका श्याम पटकार हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक, इसका श्याम पटकार हम लोग देखते हैं। देखिए पूरा क्लियर लिखा हुआ है श्याम पटकार में, देखिएगा ध्यान से। परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर, यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न में आपको पूछना है, उस पहले इसको लिख देना है 2-4 पॉइंट श्याम पटकार का। परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है परमाणु क्रमांक को Z द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, इस तरह से लिख देना है। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न में आपको 2-4 प्रश्न पूछना है। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, परमाणु क्रमांक को किस अक्षर से सूचित किया जाता है, इस तरह से 2-4 प्रश्न आपको पूछ लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट श्याम पटकार पे, परमाणु द्रव्यमान यानी कि मास नंबर पे। तो इसमें भी आपको 2-4 पॉइंट इस तरह से लिख के बता देना बच्चे को, ताकि उसको समझ में पूरा क्लियर हो जाए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल द्रव्यमान संख्या कहलाती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल जो है वो क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। दूसरा पॉइंट पे कि द्रव्यमान संख्या को A द्वारा सूचित किया जाता है, उसका फॉर्मूला इस तरह से लिख देना है, A=P+N यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन, या A=Z+N। ठीक है, तो इस समझ में आ गया। इस तरह से आपको श्याम पटकार। उसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न, आपको इस तरह से परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान को किससे सूचित किया जाता है, इस तरह से 2-4 प्रश्न आपको पूछ लेना है। उसके बाद हम लोग तीसरा पॉइंट पे आते हैं, तीसरा श्याम पटकार पे। देखिए समस्थानिक और संभारिक, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार। तो यहाँ पे आपको उस तरह से दिखा देना कि समस्थानिक का पहला पॉइंट दिखाना आपको इस तरह से, समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे 1H1, 1H2, 1H3 आपको दिखाया था, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, इस तरह से आपको बता देना है। फिर दूसरा पॉइंट पे संभारिकों की द्रव्यमान संख्या समान तथा परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, ये आपको दिखा देना है। जैसे Ar4018, Ca4020, आर्गन और कैल्शियम, इस तरह से एग्जाम्पल देके आपको पूरा श्याम पटकार को पूरा भर देना है। तो बच्चे को यहाँ से ज़्यादा समझ में आ जाएगा, वहाँ क्या लिखा हुआ से यहाँ पे श्याम पटकार आपको दिखाना होता है। उसके बाद यहाँ से 2-4 प्रश्न आपको इस तरह से पूछना है कि समस्थानिक किसे कहते हैं, संभारिक किसे कहते हैं, और समस्थानिक और संभारिक में अंतर बताइए। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये लेसन प्लान पूरा कंप्लीट होता है। तो इस तरह से आप वीडियो को रोक के अच्छे से देख के बना सकते हैं, और कहीं भी कुछ दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करेंगे, फिर हम इसको बना देंगे आपके लिए। ठीक है, तो ठीक है, फिर नेक्स्ट लेसन प्लान में मिलते हैं हम लोग। आप लोग लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और जितना लाइक शेयर हो सके आप कर सकते हैं, उसमें कोई कंजूसी नहीं करें। हम आपके लिए और भी मेहनत करेंगे और सारा चीज़ आपको एक साथ देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी तो दे ही रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा तो इसका
अलग पेज पे और अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग बस आप लोग का प्यार चाहिए, आप लोग का साथ चाहिए, ठीक है। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ। ओके।